नमस्कार, वेलकम। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदी की जो श्रृंखला हमारे चैनल पर लगातार आप लोगों को मिल रही है, जो कि वर्ड पावर से संबंधित है, उससे संबंधित आज का ये अगला वीडियो है। और इसमें भी कुछ प्रमुख वर्ड पावर जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और जो मेरे द्वारा सेल्फ मेड नोट्स बनाए गए हैं, उसी में से मैं आपको ये प्रदान कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे, और आप लोग इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले विलोम शब्दों को देखते हैं। विलोम शब्दों में देखिए, अधर्म का विलोम सधर्म होता है, अधर्म का विलोम सधर्म होता है, अंतर का विलोम बाह्य होता है, अशंत का विलोम पूर्णता होता है। सॉरी, ये अंशतः लिखा है, अंशतः का विलोम पूर्णतः होता है, अवरोध का विलोम अनवरोध होता है, अपेक्षित का विलोम अनपेक्षित होता है। ठीक है, अधुनातन का विलोम पुरातन होता है, अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2016 मेंस में आया था ये। अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय होता है, अदोष का विलोम सदोष होता है, अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख 10 विलोम शब्द थे। अब तक आपको 10 10 10 यानी 30 विलोम शब्द मिल चुके हैं। ऐसे ही आपको एक दिन देखेंगे, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आपके पास सारे जो मैं चारों वर्ड पावर पढ़ा रहा हूँ, चारों के मिनिमम 250 से 300 कलेक्शन होंगे, जो कि बार बार परीक्षा में घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग तद्भव तत्सम देखते हैं। देखिए, अदरक का तत्सम आद्रक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरक का तत्सम आद्रक होता है। अधूरा का तत्सम अर्धपूरक होता है, अधूरा का तत्सम अर्धपूरक होता है। अनाड़ी का तत्सम अनार्य होता है। अनूठा का तत्सम अनुत्थ होता है। अपना का तत्सम आत्मनः होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अमी या अमीय का तत्सम अमृत होता है। अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण होता है। अलग का तत्सम अलग्न होता है। अहीर का तत्सम आभीर होता है, और अमोल का तत्सम अमूल्य होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख तत्सम तद्भव हो गए। अब हम लोग प्रमुख पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द में मैंने अब तक 5 कराए हैं, ये तीसरा वीडियो है, तो इसमें भी 5 अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लेकर आया है। इसमें सबसे पहले आकाश देखिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? व्योम, दा, पुष्कर, शून्य और अभ्र। इसमें जो पुष्कर है, पुष्कर तालाब का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर आकाश को भी कहते हैं और तालाब को भी कहते हैं। आम के पर्यायवाची सहकार, रसाल, पियम्बु, मनमथालय, अम्ब। सहकार, रसाल, पियम्बु, मनमथालय और अम्ब, ये किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। आंख के पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, अंबक, चक्षु, लोचन, इक्षण, दृग। अंबक, चक्षु, लोचन, इक्षण, दृग, ये आंख के प्रमुख पर्यायवाची हैं। आनंद का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं, विनोद, प्रमोद, चैन, हर्ष, उल्लास, ये सब आनंद के प्रमुख पर्यायवाची हैं। इसके अलावा आंसू के प्रमुख पर्यायवाची नेत्रवारी, नेत्रनीर, अश्रु और नयनजल। नेत्रवार, नेत्रनीर, अश्रु और नयनजल, ये प्रमुख आंसू के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में पहला है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जिसका खंडन ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, उसको अखंडित कहेंगे। दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय, और जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों, उसको अखंडित कहा जाता है। अगला है, जो खाने योग्य ना हो। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जिसके अंदर ना पहुंचा जा सके, अगम्य। जिसके अंदर ना पहुंचा जा सके, अगम्य। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके, अगाध। ठीक है, तो ये प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। ओके, तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख हिंदी व्याकरण से संबंधित जो वर्ड पावर है, कुछ प्रमुख तथ्य उसके हो गए।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। ठीक है? धन्यवाद।